Assalamualaikum. This is Sumaira Tahir and you are watching Trainers Empower. I hope everybody is doing great. अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक किताब का रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि दो ख़वातीन ने लिखी है और इसका नाम है दिल, दुपट्टा और ड्रोन। ये जो किताब है इसके अंदर आपको पोइट्री भी मिलेगी, इसके अंदर आपको प्रोज भी मिलेगा, मगर मैं ना इसमें पोइट्री डिस्कस करने वाली हूँ और ना ही प्रोज। हुआ ये कि मुझे मौका मिला एक बुक क्लब में जाने का और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे और ज़्यादातर इस नावल के बारे में बात कर रहे थे। मुझे एक खातून मिली, वो कहने लगी कि मैं बहुत मुश्किलात में घिरी रहती थी, मेरे बहुत सारे मसाइल थे जिनका मुझे ज़ाहिर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। और इसी असना में मुझे किसी ने इस किताब के बारे में बताया कि इस किताब से पढ़ने से आपको मुश्किलात का हल मिलता है। इसके अंदर मुश्किलात को सॉल्व करने का फार्मूला है। तो मैंने कहा ये किताब तो बहुत अच्छी है। फिर मतलब एक आपको जीता जाता जागता बंदा मिल गया जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये किताब मुझे भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। खैर, उन्होंने कहा कि ये मैंने किताब ख़रीदी और मैंने जैसे ही ख़रीदी और मैं सफ़ा नंबर 106 पे पहुंची तो वहाँ से मुझे मुश्किलात का जो है वो हल मिल गया, फार्मूला मिल गया। सफ़ा नंबर 106 में ऐसा क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 106 मैंने खोला तो उसमें एक उस्ताद अपने शागिर्द से मुखातिब है और वो उस्ताद फरमाते हैं अपने शागिर्द को, फिर तुमने कैसे गुमान कर लिया कि बगैर मांगे 99 नेमतें देने वाला तुम्हारी एक ख्वाहिश को रद्द कर देगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने उन 99 नेमतों की कदर ना की तो ये नेमतें तुम्हारी ज़िंदगी में मज़ीद शामिल रहती हैं, यानी वल्लाह आलम, ये खुदा ही जानता है। लेकिन ये यकीनी अमर है कि तुम्हारा नाम अल्लाह के दोस्तों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा नाशुक्री करने पर, क्योंकि अल्लाह ताला नाशुक्रों को दोस्त नहीं रखता। तो बात यह है कि अल्लाह ताला से दोस्ती हमें करनी चाहिए। और एक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। बाज़ लोग, हम में से बहुत सारे लोग नाखुश हैं कोरोना की वजह से कि जी हम बाहर नहीं जा सकते, हम उस तरह से दोस्तों से नहीं मिल सकते, एहबाब में बैठ नहीं सकते, डाइन आउट नहीं कर सकते। मगर क्या आपने कभी सोचा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि हमें ज़्यादा मौका मिल रहा है कि हम अपने घर वालों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, घर वालों से बात करने का मौका मिल रहा है हमें, और यही नहीं, हम खुदा के भी करीब आ गए। इफ़ आई पर्सनली स्पीक, मतलब बाज़ होता है कि अगर आप अपनी बिजी लाइफ है, आपकी स्केड्यूल आपके इस तरह के टाइट हैं, आप बाहर होते हैं, आप नमाज आपसे कज़ा हो जाती है। अब आपको अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि उसने आपको अपने से करीब कर लिया है, तो अल्लाह की हमेशा नेमतों पे और पॉजिटिविटी पे नज़र रखनी चाहिए। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि इस बुक को ज़रूर आप लोग पढ़ें और देखें। इसी तरह एक और ख़ातून मुझे मिली, वो कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा नाम चाहती थी, नेम, फेम, स्टेटस, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। घर में जाती थी तो घर के मसाइल, मैं चाहती थी सब मुझसे खुश रहें, मेरे घर वाले खुश रहें, बच्चे खुश रहें, हस्बैंड खुश रहें। और जॉब पे जाती थी तो वहाँ पे मैं चाहती थी कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और मैंने जब ये किताब ख़रीदी, दिल, दुपट्टा और ड्रोन, तो इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अब जब मैंने लोगों की इतनी ज़्यादा बातें सुनी तो मैंने कहा मुझे इस किताब की मुसन्निफ़ा से मिलना चाहिए, उज़्मा से और कवल से। तो मुझे चांस मिला कि मैं उज़्मा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर कौन सी हिडन चीज़ है, क्या कोई मिस्टिकल पावर है, कोई स्पिरिचुअल हिडन पावर्स हैं, क्या है, और आप माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं तो फिर हमें प्लीज़ बताएं कि हम भी अपने अंदर कुछ बेहतरी ला सकें। तो उसमें मुस्कुराने लगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई मिस्टिकल
पावर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। हाँ, मगर उन्होंने कहा कायनात में मख्फी कुव्वतें मौजूद होती हैं और वो हमारे गुमान के मुताबिक मुनकशिफ होती हैं, मुनकशिफ जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हमारा गुमान यानी हम जैसे सोचते हैं उस तरह से वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, हमारे बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा कहो और अच्छा बोलो। तो उस्मा ने मुझे कहा कि ये इस किताब के अंदर सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं और उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक एंटेना होता है और बाज़ औक़ात वो जो एंटेना है उसकी रिसीविंग जो है, रिसीविंग एबिलिटी वो काम करना छोड़ देती है। और इसमें उन्होंने हमें मसले का हल बताया हुआ है कि हमने किस तरह से उस एंटेना की रिसीविंग को बहाल करना है, जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी या पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लेकर के आएगी। मैंने माइंड साइंसेस एक्सपर्ट उस्मा से कहा कि मुझे मिस्टिकल पावर्स के बारे में बताएं, मैं जानना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि मिस्टिकल पावर्स क्या हैं। तो उन्होंने अपने ही नावल का सफ़ा नंबर 107 खोला और ये पढ़ के मुझे सुनाया, देखो जो हमारी सोचों में चल रहा होता है वो हकीकत का रूप धार लेता है। तवक्कुल दिमाग की कैफियत है, यानी माइंड की, जो इंसान को यकीन दिलाती है कि इसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, जबकि शुक्र दिल की कैफियत है जो दिल को बेचैन, नाउम्मीद, गमगीन और खौफज़दा नहीं होने देती और इंसान को पुरसकून कर देती है, मसरूर। तो बात यह है कि जिन लोगों ने भी ये नावल आज तक पढ़ा है उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीली आ रही है। और अगर आप लोग इस नावल को पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, कोई सजेशन देना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ जहाँ से आप ये नावल हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि ये जो हार्ट आपको नज़र आ रहा है, इट्स माय बर्थडे गिफ्ट। ये नियॉन एंड कंपनी ने मुझे गिफ्ट दिया इस दफ़ा मेरी बर्थडे पे 2021 में, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका भी लिंक मैं नियॉन कंपनी का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप ऑर्डर करना चाहेंगे आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे मेरे चैनल का, ट्रेनर्स एम्पावर का, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।